तो BLH सेकेंड ईयर और वेलकम यू अगेन। आज मेरी जो पोएम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की द रोड नॉट टेकन है। और ये इनकी एक आयरनी है जिसमें इन्होंने पाथ टू लाइफ, जिसमें हमें चॉइसेस होती हैं, चॉइसेस के अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें डिस्कस की गई हैं जो लाइफ में डिसीजन पॉइंट मेकिंग के टाइम पे आती हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट लवेबल पोएम, वन ऑफ द मोस्ट लवेबल पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इवन इन इंग्लिश पोइट्री। तो ये इतनी फेमस पोएम है जो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी, एंड दिस इज़ ऑल्सो गोना बी द मोस्ट लविंगली पोएम ऑफ योर लाइफ ऑल्सो। आयरनी है ये। लेट्स मूव ऑन। ऑथर के बारे में अगर डिस्कस करें तो 1900 के लगभग के इन्होंने रूरल लाइफ के बारे में अपनी मोस्ट ऑफ द चीज़ों में इसमें डिस्कस किया है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1800 में बॉर्न हुए थे समथिंग। आगे बढ़ते हैं इनकी पोएम के बारे में। तो पोएम में अगर हम बताएं आपको, तो हम आज मैंने बड़ा सा थोड़ा फॉन्ट साइज़ लिया है, द रोड नॉट टेकन। अब पोएम की बात करते हैं। जब दो रास्ते हों, इसमें जैसे कि मैंने ये फ़ोटो में पिक्चराइज़ किया है कि एक आप यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट खड़े हैं इन द मिडल ऑफ one road, and this road is divided into two separate paths. So he has to decide which path he is going to take. Okay, now this is all about that. So actually ये लाइफ डिसाइडिंग इवेंट है, और ये इसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं वो आगे हम देखते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। तो दो रोड्स डाइवर्ज यानी कि डिवाइड हो रही हैं इन अ येलो वुड। Yellow wood क्यों? Because there's no autumn season, and in the autumn season all the leaves are of yellow color. So yellow color leaves are there, and I'm sorry, I could not travel both. The poet is also feeling sorry that he cannot go to both the paths, and be one traveler long I stood. और मैं जो एज अ ट्रैवलर मैं बहुत देर से खड़ा हूँ, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिसाइड फिगर आउट दैट विच पाथ आई नीड टू चूज़, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और मैं इसी को देख रहा हूँ, आई एम जस्ट लुकिंग डाउन कि इफ़ आई विल बी चूजिंग द राइट और द लेफ्ट, वट एवर आई पाथ आई विल बी चूजिंग, कितनी दूर तक, हाउ फार आई कैन गो टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, जहाँ पर वो ऐसे मुड़ेगी और मुझे जो है वो आगे की चीज़ प्राप्त होगी, आई विल बी गेटिंग द फर्दर थिंग्स। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। और मैंने जो दूसरा पाथ है, आई हैव टेकन द अनदर वन एंड जस्ट एज फेयर। आई थिंक दिस इज़ द फेयर डिसीजन विच आई हैव मेड, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। और मैं ये भी समझता हूँ कि ये मेरी अच्छी बेटर चॉइस है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि वो घास से भरी हुई थी, इट वॉज फुल ऑफ ग्रास, इट वॉज ग्रीन, एंड वॉन्टेड वेयर मीन्स उस पर ज़्यादा कोई चला हुआ नहीं था। नो बडी हैज़ वर्कड इट फ्रॉम अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, मुझे गुजरते हुए, जबकि मुझे गुजरते हुए, आई वॉज पासिंग फ्रॉम देयर, what I have seen had warned them really about the same, or I was being warned by myself that what kind of a path is that, and both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black, and in the morning इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। मेरा भी कोई स्टेप जो है, मेरे कोई कदम जो है वो ब्लैक यानी कि उसमें काले से, यानी कि उसमें हम कोई भी ख़राब चीज़ में नहीं गया है। आई हैव नॉट टर्न्ड इट इनटू दैट। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। What memory I am having of the first day. I have kept keeping it. I am reminding it, just to remind it. I am keeping that memory for another day, yet knowing how way leads on to way. However, I know, मुझे पता है कि किस रास्ते पे मुझे जाना है। I doubted if I should ever come back. लेकिन मुझे पहले ये डाउट था, ये शक था कि मैं क्या कभी वापस आ पाऊँगा।
आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई. साई मतलब यानी कि ठंडी सांस भरना. मैं एक ये पेशेंस के साथ कह सकता हूँ, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, चाहे जितनी भी सदियाँ, जितना भी समय गुजर जाए, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय. कि जब दो रोड्स, दो रास्ते या दो चॉइसेस थी मेरे सामने, तब मैंने जो रोड चुनी, वट एवर द डिसीजन ऑफ माइंड वॉज देयर, दैट वॉज करेक्ट एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. और मेरी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सारे डिफरेंसेस क्लियर कर दिए. आई शेल बी टेलिंग. अच्छा, ये 2 बार हो गया है. चलिए, यही रास्ता है. और इसके बाद में अब हम देखते हैं कि इन पोएट के बारे में थोड़ा देखते हैं, फिर थोड़ा मैं आपको इसकी समरी कराऊंगी. ये देखिए समरी. इसमें द पोएट टेल्स अबाउट द चॉइसेस, द व्हाट ही इज़ मेकिंग एंड व्हेन ही इज़ हैज़ टू डिसाइड 2 पाथ्स. Then the road should take him where the second path with the intention of traveling and some time in the future. Now, in this poem, the poet is sometimes thinking about the future, sometimes about the past, and sometimes about the present. About the present, he is thinking about the decision making. About the past, he is thinking that whatever his decision is correct, and for the future he is thinking that his future is going to be the bright one. Now the speaker describes his position. He has been out of the walking. It comes between the diversion. ये इसकी फर्स्ट स्टैंजा की समरी है. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग. दिस इज़ द सेकेंड स्टैंजा समरी. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एंड दिस इज़ द थर्ड स्टैंजा समरी. इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है. तो ये पोएम अच्छी है, वर्थ रीडिंग, वर्थ राइटिंग एंड वर्थ स्टडिंग. सो दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन, सो जस्ट टेक दिस. अच्छा, अब हम आते हैं इनकी पोएम के एनालिसिस पे, जो हम हमेशा हर पोएम में करते हैं. तो ये सीम्स टू बी द what Robert Frost wanted to picturize that mortal, that road is so mortal, that my choices are so mortal that it is beyond life. Life is a kind journey and I have to decide in every path, right? For him life is a journey and every path, every step we need to decide. The important things to move on without looking back whether the choices of past taken was right or wrong. So what I am telling that every step is an examination of life, and life is a journey, and every time we have to decide whether our step was right or wrong and what is our choices. Our choices are determined by us. हमारी कॉन्शियसनेस से द्वारा डिटरमाइन होता है and our intelligence. Okay, so these are the pictures of Robert Frost. These are the some more examples of his creativity, his written work by Robert Frost. These are the poems: The Runaway, Humburel, The Soldier, After Apple Picking, Choose Something Like a Star, and The Road Not Taken. Okay, so next time I'll be telling you, I think Robert Browning is there, our choice. So tomorrow I'll be telling you about Robert Browning. Okay, till then take care. Write down the summary. First of all, how to make notes of English. First of all, write down the poem name, the poet, then the poem, note down the poem, and then the word meaning. Acha, where it is personification, where it is simile, whatever parts of speech are used. Now in this poem you will be telling me, because in past poems I have been telling you about all the figure of speeches, right? तो आप मुझे बताएंगे इस पोएम में क्या था. नेक्स्ट यू विल बी राइटिंग द पोएम एज वेल एज द analysis of the poem, and then summary, then the central idea of the poem. About the writer you will be making the heading of the writer, poet, and about his personal life and professional life as well as his creations. So after writing all these things, then you will be showing me.
what you need not to show me, but you keep it with you for the future use. Okay, thank you, bye.